नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। बात करेंगे इस वीडियो में कक्षा 8वीं के विषय विज्ञान के पेपर के बारे में, जो कि आपके आगामी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। विद्यार्थियों, ये पेपर है, ये डाइट ने जारी किया है और इसमें से कई सारे प्रश्न हैं आपके एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा, इस पेपर को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने अंत तक देख लिया तो आपके लिए ये वरदान साबित होने वाला है। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। उससे पहले आप निर्देश को देख लीजिएगा और आपका जो पूर्णांक है वो 80 नंबर का रहने वाला है। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम तक सारे पेपर यहाँ पे अपलोड किए जाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि फसल के दानों को भूसे से अलग करना है, वो क्या कहलाता है? सिंचाई, निराई, थ्रेशरिंग या फिर बुआई? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ग रहेगा, उसे थ्रेशरिंग कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 2 है कि अग्निरोधक प्लास्टिक का उदाहरण है मेलामाइन, पॉलीथीन, पीवीसी या फिर नाइक्रोम? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर क, मेलामाइन। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 3 है आपकी स्क्रीन पे कि निम्न में से आघात वर्धनीय नहीं है? लोहा, एल्यूमिनियम, पेंसिल लेड या फिर सिल्वर यानी चांदी? तो विद्यार्थियों, यहाँ पे आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ग, आघात वर्धनीय क्या नहीं है? पेंसिल लेड नहीं है विद्यार्थियों, ठीक है ना। आपका ऑप्शन नंबर ग रहेगा इसका सही आंसर। बाकी आप देखा जाए, लोहा है ये आघात वर्धनीय है, एल्यूमिनियम भी आघात वर्धनीय है और सिल्वर यानी चांदी भी आघात वर्धनीय है। तो अपना ऑप्शन नंबर ग रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 4 है कि नेफ्थलीन की गोलियां हैं वो बनाई जा सकती हैं कोल तार से, कोयले से, कोक से या फिर कोयला गैस से? विद्यार्थियों, ये प्रश्न है आपके लिए बोनस के रूप में रहेगा। इसका आप सभी को आंसर लिखना है वीडियो के कमेंट बॉक्स में। आपको लिखना है प्रश्न संख्या 4 और इसका आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 5 है कि पृथ्वी का वह भाग जहाँ पे सजीव पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो विद्यार्थियों, जहाँ पे सजीव पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? जैवमंडल कहते हैं। तो अपना हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ग। जलमंडल किसे कहते हैं? जहाँ पे जल पाया जाता है उसे जलमंडल कहते हैं। भूमंडल, ये अपन जहाँ पे रहते हैं ये भी भूमंडल ही हैं। और नभमंडल आपको पता ही है, जो आकाश वगैरह है ये क्या है? नभमंडल है। प्रश्न संख्या 6 को देखिएगा, स्नेहक द्वारा घर्षण का मान है बढ़ जाता है, कम हो जाता है, अधिक हो जाता है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो विद्यार्थियों, स्नेहक के द्वारा क्या हो जाता है? घर्षण का मान है वो कम हो जाता है। तो अपना ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 7 है माध्य स्थिति के इधर उधर या फिर आगे पीछे होने की गति को क्या कहते हैं? आयाम, आवृत्ति, कंपन या फिर तरंगा? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अपना ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा। जो माध्य स्थिति के इधर उधर या फिर आगे पीछे होने की गति को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। तो अपना ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही आंसर। प्रश्न संख्या 8 है आपकी स्क्रीन पे कि प्रकाश उत्सर्जक यानी डायोड एलईडी के साथ में जुड़े लंबे तार को जोड़ा जाता है। तो ये बैटरी के किस सिरे से जोड़ा जाता है? धन सिरे से, ऋण सिरे से, धन या ऋण किसी से भी, या फिर न तो धन से और न ही ऋण से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ग होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 कि 26 जनवरी 2001 को भारत के जिस क्षेत्र में बड़ा भूकंप आया था वह क्षेत्र था जम्मू कश्मीर का उत्तरी भाग, केंद्रीय हिमालय, गुजरात के भुज में या फिर थार रेगिस्तान में? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 2001 को है वो अपने गुजरात के कच्छ और भुज में भूकंप आया था। तो अपना ऑप्शन नंबर ग रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 10। आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, तभी जाके ये सारे प्रश्न हैं आपको समझ में आएंगे और आप अपनी परीक्षा में है वो A+ ग्रेड लाएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस है वो पौधाघर गैस नहीं है? प्रश्न क्या पूछा जा रहा है विद्यार्थियों? पौधाघर गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मेथेन या फिर नाइट्रोजन? तो मेरे हिसाब से इस प्रश्न का सही आंसर होना चाहिए विद्यार्थियों, वो होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर ग, मेथेन गैस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2 है अगला, जो कि रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करनी है, यानी खाली जगह को भरना है। तो पहली खाली जगह को आप देखिएगा, मिट्टी को उलटने और पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया है वो खाली जगह कहलाती हैं। उसे क्या कहते हैं? निराई, गुड़ाई क्या कहते हैं? आप ज़रूर
बताइएगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में। प्रश्न संख्या 2 है इसका कि खाली जगह धातु नरम होते हैं और उन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो पोटेशियम और सोडियम धातु है वो नरम होते हैं, यहाँ पे पोटेशियम और यहाँ पे सोडियम, उसको है ना चाकू से अपन काट सकते हैं। इसका तीसरा देखिएगा, खाली जगह एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव्य होता है। क्या होता है विद्यार्थियों? इसका आंसर आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगला है, किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाली स्पीसीज खाली जगह कहलाती हैं। तो किसी विशेष क्षेत्र में जो विशेष जो स्पीसीज होती है उसे क्या कहते हैं? विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहते हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे विशेष क्षेत्रीय। अगला देखिएगा, नर युग्म एवं मादा युग्म के खाली जगह द्वारा जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा चलयन, ठीक है ना, चलयन को क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 3 है, इसमें आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न रहेंगे, यानी बिल्कुल छोटे छोटे। इसमें है ना प्रत्येक प्रश्न को सही उत्तर लिखने पे आपको 1 अंक मिलेगा। तो यहाँ पे पहला देखिएगा, फलीदार लेग्यूमिनस पौधे की जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया का नाम लिखिएगा। तो विद्यार्थी इसका नाम क्या हो जाएगा? आप जरूर लिखिएगा उस बैक्टीरिया का नाम। इस प्रश्नों को आप याद करके जरूर जाइएगा। अगला देखिएगा, उस अधातु का नाम लिखिए जिसका उपयोग है वो उर्वरकों में पौधे की वृद्धि हेतु किया जाता है। तो वो अधातु कौन सा होगा? आप भी बताइएगा। तो साथियों जो इसका पहला था, इसका आंसर क्या था? इसका था राइजोबिस, ठीक है ना, राइजोबिस था पहले का। और तीसरा देखिएगा इसका कि अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को किस नाम से जाना जाता है। तो पेट्रोलियम को किस नाम से जाना जाता है विद्यार्थियों? आप सभी को पता होगा, काला सोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काला सोना कहा जाता है। किसको? पेट्रोलियम को। लैंगिक जनन से क्या आशय है? लैंगिक जनन से क्या आशय है? ऐसे 2 जंतुओं के नाम लिखिए जिसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? हाइड्रा व हिस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रा और हिस्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वो आपके खंड ब का रहेगा और इसमें प्रत्येक प्रश्न है वो आपके 2 अंक का रहने वाला है। तो यहाँ पे क्या करना है? कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करना है। तो नाइट्रोजन स्तरीकरण है, इसका आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राइजोबियम, ठीक है। ईस्ट का उपयोग है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ब्रेड निर्माण में, ठीक है। और मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से वो मलेरिया रोग होता है और वायु संसरण है वो खसरे के द्वारा होता है। तो इस तरह से आपको क्या करना है? मिलान करना है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5 है कि खाद्य पदार्थों का संचय करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग की 3 प्रमुख लाभ है वो आपको बताने हैं। तो इसमें क्या होता है कि अपन खाने को ज़्यादा देर तक है वो सुरक्षित रख सकते हैं। इसमें जो खाने की जो खाद्य पदार्थ हैं वो जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, इस तरह से, ठीक है ना। इसमें कीड़े वगैरह पड़ने का जो डर है वो कम रहता है। संक्षेप में उत्तर दीजिएगा। कुछ आदिवासी वन यानी जंगल पर निर्भर करते हैं। वो कैसे करते हैं? क्योंकि जंगल से प्राप्त जो उत्पाद हैं उसका उपयोग वो अपने भोजन सामग्री में और दैनिक जीवन में उपयोग में लेते हैं, इसीलिए है वो ज़्यादातर जंगल के ऊपर ही निर्भर रहते हैं। वनों उन्मूलन के कारक और उनके प्रभाव लिखिए। तो वनों उन्मूलन के कारक देखिएगा, अत्यधिक सिंचाई हो गया, अत्यधिक पशुचारण हो गया, वनों की कटाई हो गया, बाढ़ का आना हो गया, ठीक है, वनों की कटाई हो गया, ये सारे के सारे ये कारक हैं। और इनके प्रभाव क्या होंगे? यहाँ पे तापमान बढ़ जाएगा, बारिश है वो अनियमित होगी, ठीक है ना, यहाँ का संतुलन है वो बिगड़ जाएगा और ऑक्सीजन में कमी भी आ जाएगी। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 7 है कि अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखिए और जंतुओं में अलैंगिक जनन के 2 नाम भी लिखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, तो यहाँ पे देखिएगा अलैंगिक जनन की परिभाषा तो आपको लिखनी है, लेकिन 2 नाम की बात करें तो 2 नाम मैं आपको बता देता हूँ। इसमें भी हिस्ट, हाइड्रा और अमीबा आ जाएगा, ठीक है ना, एक अमीबा भी इसमें शामिल रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि व्याख्या कीजिए सर्पी घर्षण और स्तरीरिक घर्षण से कम क्यों होता है। तो
तो यहाँ पे आपको बताना है कि सर्पी घर्षण है वो स्थलैंगिक घर्षण से कम क्यों होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा सर्पी घर्षण वो होता है जो कि पहले से ही घर्षण के रूप में गतिशील रहता है, जबकि स्थलैंगिक घर्षण वे होता है जो कि अपन उसको है ना विराम के रूप में तो होता है, लेकिन फिर उसमें अपन क्या करते हैं, घर्षण की क्रिया करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न वाद्य यंत्रों में उस भाग को पहचानिए जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित होता है। ढोलक के कौन से भाग होते हैं, तो दोनों साइड के जो पड़ होते हैं वो होते हैं बजाने के लिए। सितार के कौन से होते हैं, तार होते हैं। और बांसुरी के क्या होते हैं, वो आपको लिखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, आग लगने के समय फायरमैन पानी की होज यानी पाइपों का उपयोग करके पहले से उस क्षेत्र की मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद कर देते हैं। व्याख्या कीजिए वे ऐसा क्यों करते हैं। प्रश्न संख्या 11 को देखिएगा, जब हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो वो अपना आवेश खो देती हैं, ये क्यों ऐसा करती हैं, व्याख्या करनी है। विद्यार्थी सारे के सारे प्रश्न हैं आपके 2 नंबर के रहने वाले हैं, तो इन सभी को याद करके जरूर जाइएगा। अगला प्रश्न है कि तारामंडल क्या है, किन्हीं 2 तारामंडलों के नाम लिखिएगा। तो तारों का एक बहुत बड़ा समूह होता है, उन्हें क्या कहते हैं, तारामंडल कहते हैं। और तारों का एक समूह होता है, उसे क्या कहते हैं, तारामंडल कहते हैं। 2 तारामंडल समूहों की बात करें तो देखिएगा सप्तऋषि मंडल है, ये क्या, ये भी एक तारामंडल है। अगला प्रश्न है CFC का पूरा नाम लिखिए। तो CFC का पूरा नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, और इससे होने वाली एक हानि का भी उल्लेख आपको करना है। अब बढ़ते हैं अपन खंड स की तरफ, जो कि आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट रहेगा। और इस खंड को सारे विद्यार्थी हैं वो 100% याद करके जाइएगा, क्योंकि कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। प्रत्येक प्रश्न है वो आपके 3 नंबर का रहने वाला है। प्रश्न 14 देखिएगा कि नाइट्रोजन चक्कर का चित्र है, वो आपको बताना है। प्रश्न 15 है कि राणा गर्मियों के लिए कमीजें खरीदना चाहता है, उसे सूती कमीज खरीदनी चाहिए या संश्लेषित, कारण सहित है वो राणा को आपको सलाह देनी है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 है कि निम्नलिखित के कारण दीजिएगा। पहला क्या है कि कॉपर जिंक को उसके लवण के विलय से विस्थापित नहीं कर सकता है, क्या कारण है कि कॉपर है वो जिंक के उनके जो लक्षण है उसके विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता है, ऐसा क्या कारण है। दूसरा प्रश्न है कि सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्या कारण है कि इनको मिट्टी के तेल में ही रखा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, वर्णन कीजिए कि हम मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है, वर्णन कीजिए कि मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है और ये प्रक्रम क्या कहलाता है। और प्रश्न 18 है कि घर्षण को बढ़ाया और घटाया कैसे जा सकता है, उदाहरण देकर समझाना है। प्रश्न संख्या 19 है, विद्युत साधित्रों का कभी भी गीले हाथों अथवा गीले फर्श पर खड़े होकर स्पर्श नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा, अपन गीले हाथों से स्पर्श करेंगे तो क्या हो जाएगा, विद्युत है वो अपने अंदर आ जाएगी, या फिर गीले कपड़े से भी आ जाएगी। या फिर अगला देखिएगा, घर के भीतर रहने की स्थिति में आप विद्युत विसर्जन और तड़ित से किस प्रकार बचाव कर सकते हैं। एक तो है विद्युत विसर्जन और दूसरा है तड़ित। तड़ित किसको बोलते हैं, जो बिजली गिरती है उसको। तो कैसे अपना बचाव करेंगे आप। अगला प्रश्न है, तारों और ग्रहों में अंतर बताइएगा। ग्रह है वो संख्या में 8 होते हैं, वो जबकि तारे है वो संख्या में असंख्य होते हैं। तारों के पास में खुद का प्रकाश होता है, जबकि ग्रहों के पास में खुद का प्रकाश नहीं होता है, ठीक है ना। इस तरह से इनमें आपको अंतर लिखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 22 है, जो कि आपके खंड द का रहने वाला है। और ये तो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न है वो आपके 4 अंक का रहने वाला है। तो खरपतवार क्या है, उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। खरपतवार आप सभी को पता है ना, जब खेती के अंदर फसल के अलावा जो अन्य पौधे उग जाते हैं जो कि बिना काम के होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। तो उनके नियंत्रण कैसे पा सकते हैं, हम रासायनिक कीटनाशक और रासायनिक जो दवाइयाँ हैं उनका उपयोग करके उसके ऊपर नियंत्रण पा सकते हैं, या फिर उनको हटा के पा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, इसी में अथवा में मिल जाएगा, खाद व उर्वरक में क्या अंतर है। खाद है ये देसी होती है, जो कि अपने पशुओं के द्वारा या फिर हम जो अपने उपयोग में लाने वाली जो वस्तुएं हैं उनको सड़ा के करते हैं, जबकि उर्वरक हैं ये रासायनिक होते हैं, ठीक है ना। इस तरह से इनमें जो अंतर है वो आपको लिखना
हैं। अगला प्रश्न है, वनों उन्मूलन से वर्षा दर किस प्रकार कम हुई है, समझाइएगा। अथवा में ऑप्शन मिल जाएगा, वन्य जीवन का संरक्षण क्यों आवश्यक है। प्रश्न संख्या 24 है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। मानक वाक यंत्र यानी कंठ का चित्र बनाकर उनके कार्य की अपने शब्दों में व्याख्या करनी है। अथवा में ऑप्शन मिल जाएगा, सौर प्रदूषण किसे कहते हैं, इनके स्रोत, हानियाँ और सीमित रखने के उपाय लिखिए। विद्यार्थियों इसके ऊपर है ना आप मोस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ये दोनों ही प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से 101% इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, शुद्ध वायु तथा प्रदूषित वायु में अंतर स्पष्ट कीजिए। अथवा में ऑप्शन आपके सामने मिल जाएगा, पौधा घर प्रभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो विद्यार्थियों ये था कक्षा 8 के आपके जो साइंस विषय है उनका पेपर। मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इस पेपर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को आप सभी को सब्सक्राइब जरूर करना है, ये आप नहीं करते हैं साथियों। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल अगले विषय का पेपर भी आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। तो विद्यार्थियों मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपके अपने सर उदय सर को दीजिएगा आज्ञा। जय हिंद, वंदे मातरम।